वनचारी यमुना तेरा वन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानन्दना व्रजनरञ्जना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करते हैं श्री दशहरा महामहोत्सव कथा में, राम विजयदशमी महामहोत्सव में। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम आप सभी वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं, आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमारी पात्रता नहीं है यहाँ पर बैठकर आप जैसे महान वैष्णव के सामने कुछ बोलना, किंतु गुरुजनों की आज्ञा है तो हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चूक भूल हो जाए तो सारग्राही भाव से क्षमा कर दीजिए, और कुछ अच्छा कह पाए तो ये आप वैष्णवों का आशीर्वाद, गुरु महाराज की कृपा से ही कह पाएंगे। तो आज श्री विजयादशमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर किसकी चर्चा होगी? किसकी चर्चा होगी? हाँ, राम नामेति रामेति, कहिए। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने। तो माता पार्वती शिवजी से पूछते हैं, क्या आप इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो शिवजी कहते हैं कि जब हम नारायण नाम का सहस्त्र बार गान करेंगे, जाप करेंगे, तब जाके आनंद आता है। तो माता पार्वती ने कहा, तो हमें भी बताइए कि वो कौन सा है सहस्त्र नाम, जिसे हम कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। तो शिवजी ने बता दिया विष्णु सहस्त्र नाम, और माता पार्वती जाप करने लगे। सहस्त्र नाम हो गया, किंतु जो अनुभव भगवान शिव कर रहे हैं वह अनुभव माता पार्वती को नहीं आता है। तो कहते हैं, अरे मैंने तो सहस्त्र नाम का जाप भी कर लिया, पर जो प्रसन्नता आपके मुख चंद्र पर दिखती है, जो प्रसन्नता आप अनुभव कर रहे हो, वो मुझे क्यों नहीं होती है? तो कहते कि क्योंकि मैं जब आप सहस्त्र नाम ले रहे थे तब मैं एक ही नाम ले रहा था। कौन सा? राम राम राम। तो कितने नाम हो गए? सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। एक राम नाम ये विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। विष्णु के सहस्त्र नाम, सहस्त्र मतलब 1000, संस्कृत शब्द है सहस्त्र। 1000 नाम का जप करने को किससे तुलना किया गया है? राम नाम के एक। मतलब जब पार्वती माता सहस्त्र नाम जप कर रहे थे तो राम 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 3 बार बोल दिया, कितने नाम हो गए? हाँ, तो शिवजी कह रहे कि राम रामेति रामेति, हे वरानने। वरानने मतलब आनन मतलब चेहरा, तो सुंदर चेहरे वाली,
पार्वती जी से कहते हैं कि हे वर आनने, हे सुंदर मुख वाली, जब मैं राम 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 नाम का स्मरण करता हूँ तो मुझे यह अनुभव आ रहा है। कहा जाता है भगवान शिव ये वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवाणाम यथा शंभो। सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? तो शंभु है। तो उनकी महानता बोलिए, उनका जो हृदय है, वो जब जीवों के प्रति, वो जीवों को देखते हैं कि ये किस तरह से आनंद के प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्हें दुख लाभ हो रहा है, आनंद प्राप्त नहीं हो रहा, दुख ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे हर जीवों के प्रति, मतलब आप ढूंढने का नहीं आजू बाजू में कौन है खुद को समझना चाहिए कि ऐसे जीवों के कल्याण हेतु शिवजी सोचते कि इन्हें क्या दूं। तो वो देखते हैं कि जो वेदों का ज्ञान है, 100 करोड़, 100 करोड़ इतने श्लोक हैं। अब ये 100 करोड़ श्लोक इनको दूंगा तो परेशान हो जाएंगे ना कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और कैसे उद्धार कर ले। तो दया भाव से शिवजी उस 100 करोड़ को कम कर देते। कम करते मतलब क्या करते हैं? उसे डिवाइड करते, डिवाइड बाई 3 उनका मैथमेटिक्स। तो 3 से डिवाइड कर दिया, कितना होता है? 100 करोड़ का 3 से डिवीजन, चेक योर मैथमेटिक्स, कितना होता है? 33 करोड़। तो ये 33 करोड़ जो है वो ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं, अपर प्लैनेट सिस्टम वी कॉल इट, तो ऊपरी लोकों में दे देते हैं 33 मिडल और 33 लोअर प्लैनेटरी। कितने बचे? फिर भी 1 करोड़ बचा। अभी सोचते 1 करोड़, तो फिर से 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हुआ? 33 लाख, 33 लाख, 33 लाख, कितना बचा? स्टिल रिमेन्स विथ 1 लाख। तो पार्वती माता कहते कि हे प्रभु, 33 करोड़ थे, सॉरी 100 करोड़ थे, उसमें से 33 करके 99 तो दे दिए, 1 करोड़ तो रखना चाहिए था, उसमें से भी डिवाइड करके आपने 33 करके दे दिए, 1 लाख बचा है, उतना तो रख लो आपके पास। तो बोले हाँ ठीक है, प्रॉमिस, मैं ये किसी को शेयर नहीं करूँगा, ये मेरे पास रहने देता हूँ। पर फिर भी दया भाव उनका, 1 लाख के फिर से 33 होता है, 333, सॉरी हाँ 33,033, हाँ 333, ऐसा करते करते फिर भी क्या बचा? आई फील 100 बचा या 1000? 1 लाख तो कब का खत्म हो गया। So he remain with let us say 100 and then also 100 को भी डिवाइड कर देते हैं। वैसे 1000 बचता है, 1000 को फिर 333, हाँ 333, फिर क्या बचता है? 100। तो 100 का 33 कितना बचा? सिंगल वर्स, 1 श्लोक उनके पास रहता है। पार्वती माता बोलती प्रभु अभी 1 श्लोक आपके पास रखो, इसे बांटने का जरूरत नहीं। फिर भी उनका दया भाव होता है। उस श्लोक में 10 शब्द है, 3 कितना बचा? He says I am remained with राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम, राम नाम वरानने। तो जो 1 शब्द था वो यही शब्द था जो उनके पास था, और भगवान शिव उसी शब्द का गुणगान करके सुख की प्राप्ति करते हैं, आनंद में रहते हैं, और सभी जीवों के प्रति दया भाव से उनके ऊपर कृपा करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हम भगवान को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, तो राम जी की महिमा गाना संभव नहीं, एटलीस्ट उनके भक्त की महिमा गाने के बाद उस भक्त के कृपा से कुछ बोल पाए तो बोल पाए। तो राम जी की महिमा से पहले हमने एक वैष्णव की महिमा गाई है, वो है कौन?
भगवान श्री शिव जी, वैष्णवानाम यथा शंभो। ऐसे कहा जाता है कि हमें तो सबको पता है, बचपन से जैसे ही कोई जीव जन्म लेता है इस भौतिक जगत में, कहे तो इस भारत भूमि पर, तो बचपन से उसे कुछ पता हो ना हो, राम लक्ष्मण पांडव ये सब पता होते हैं, सभी को पता होते हैं। ऐसा कोई है जिन्हें बचपन में राम के बारे में कुछ पता नहीं था? ऐसा हमारे बीच में तो कोई नहीं होगा। तो इवन इतना ही नहीं, तो इस भारत में कहो या इस दुनिया में जब टीवी फेमस हुआ तो वो भी महाभारत और रामायण के कारण ही फेमस हुआ। नहीं तो लोगों के पास कहाँ समय था, दिन भर सेवा करते कुछ करते, शाम को इकट्ठा आते किसी मंदिर के चौराहे में बैठ जाते और क्या करते थे, राम कथा कृष्ण कथा करते थे। लेकिन जैसे टीवी आया, चौराहे पे कोई नहीं दिखता था, सब घर में, फिर भी क्या करते थे, राम कथा। अभी उस राम कथा का जगह ले लिया है रामलीला ने। हाँ, तो और बाकी जो भी भौतिक चीज़ें उन्होंने, अभी टीवी चैनल से हमें भौतिकवाद के ज़्यादा मिलेंगे, राम नाम के कम। कुछ होगा तो अपना हरे कृष्णा टेलीविज़न, नहीं तो कुछ है ही नहीं जहाँ पर कुछ भगवान के गुणों का वर्णन हो, लीला का वर्णन हो, नाम का वर्णन हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये सिचुएशन था कि हमें बचपन से ही भगवान के नाम के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में पता था। लेकिन अभी वो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है। अभी यदि किसी के हृदय में कुछ है, प्लीज़ आजू बाजू नहीं देखने का, किसी के हृदय में कुछ है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड्रूप है। इतनी गंदगी भरी हुई है, तो ये गंदगी खुलेगी कैसे? तो उसका एक ही है, सारे शास्त्र कहते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं कि यदि इस हृदय का गंदगी निकालना है तो एक ही करना पड़ेगा, क्या? राम राम राम। इसलिए हम जो करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, देखिए कितने शब्द है, 2 ही शब्द है, हरे 2, कृष्ण 2, राम 2। क्योंकि जीव को ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने कहा, कृष्ण कहते हैं जीव से, हे जीव मेरे नाम का जाप कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलेंगे आपके नाम में कितने शब्द, कितने अक्षर है? बोले 4 अक्षर, नारायण। बोले 4 थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा कम कर दो ना। बोले ठीक है 3 अक्षर, तो नो निगोशिएशन, 3 ठीक है। गोविंद, तो गोविंदा गोविंदा चल रहा है उसका। कुछ दिनों के बाद भगवान आते, कैसे चल रहा है? अच्छा है, आपका गो और द थोड़ा सीधा है, लेकिन ये विंद थोड़ा संयुक्त है, थोड़ा इससे तकलीफ होता है। भगवान 2 कर दो ना। भगवान अभी इसके बाद निगोशिएशन नहीं करना है। निगोशिएशन मतलब पता है ना, कम करना। हम सौदा करते हैं ना, सौदा 2, तो भगवान देते हैं क्या? राम। जस्ट चैंट राम एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद आल्सो सेड चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो हमारे महामंत्र में देखेंगे तो सब शब्द 2 है, हरे कृष्ण राम। इतना होने के पश्चात भी, इतना सहज होने के पश्चात भी हमें यह जाप थोड़ा मुश्किल लगता है। प्रभुपाद ने तो कही थी चैंट एंड बी हैप्पी, बट दैट एंड गोज चैंट एंड इन नेक्स्ट बर्थ बी हैप्पी हमारे लिए। बट प्रभुपाद से चैंट एंड बी हैप्पी मीन्स चैंट एंड बी हैप्पी। हम चैंट ही नहीं करते तो बी हैप्पी कैसे होंगे? हाँ, सो वी शुड चैंट इन द मूड ऑफ सरेंडर। वी शुड चैंट, हमने जप करना चाहिए शरणागत भाव से, हमने जप करना चाहिए। एक बार जैसे कि हमारे देश में या कहीं भी देखिए, राम और कृष्ण के बीच में, भगवान के बीच में कोई झगड़ा नहीं। राम कृष्ण दे आर वन, राम और कृष्ण एक ही है। पर राम जी के भक्त और कृष्ण के भक्त झगड़ा कर लेते। क्या झगड़ा करते हैं? और ट्रांसेंडेंटल फाइट है, वो हमारी वो दिव्य स्तर पे उनका फाइट है। क्या फाइट चलता है उनका? राम जी के भक्त बोलते कौन श्रेष्ठ? कृष्ण के भक्त बोलते कौन श्रेष्ठ? कृष्ण श्रेष्ठ। तो ये आज की लड़ाई नहीं है, ये पुरातन काल से चलती आई हुई लड़ाई है। तो एक भक्त है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। और हमारे
उनका नाम मैं भूल गया, वो कौन जिन्होंने अंधे हैं, सूरदास ना, हाँ कृष्ण के भक्त है। सूरदास कृष्ण के भक्त है, तुलसीदास राम जी के भक्त है। तो सूरदास कहते हैं कि बाबा गोवर्धन के आश्रय में थोड़ा सा आइए और आनंद लीजिए, यहाँ का इस धाम का महिमा का आनंद लीजिए। तो तुलसीदास उनका निमंत्रण स्वीकारते और चले जाते। फिर दोनों जा रहे रास्ते से, तो जाते जाते अचानक से देखते, क्या देखते हैं कि सामने से एक मदमत्त हत्ती, एलिफेंट, वो गर्जना करते करते आ रहा है। अभी उसका आवाज़ को गर्जना कहते क्या करते समझ लीजिए। तो पागल है हाथी, भाग रहा है इधर उधर। तो सारे लोग जो जितने भी धामवासी है सब लोग अलग अलग दिशा में भागने लगे। सूरदास जी को तो आंखें नहीं, उनको कुछ दिखता नहीं, लेकिन आवाज़ से समझ गए कुछ तो हो रहा है। पूछते तुलसीदास जी क्या हो रहा है? बोले एक पागल हाथी है, वो भाग रहा है और वो हमें कभी भी हमारे ऊपर प्रहार कर सकता है। जैसे सुनते सूरदास जी एक झाड़ पे टहनी पर चढ़ जाते हैं और तुलसीदास जी देखते बोले अरे झाड़ के टहनी पे चढ़ गए, मैं नहीं चढ़ूँगा, मेरा पूर्ण विश्वास है भगवान श्री रामचंद्र में। और वो सीधे जाते, सामने से वो एलिफेंट आता है, हाथी, और तुलसीदास जी हे राम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। और जैसे ही भगवान के नाम का स्मरण करते क्या होता है, वो हाथी उनके सामने तो नतमस्तक होता है, दंडवत करके चला जाता है। फिर सूरदास जी नीचे आते, फिर ये दोनों चल रहे। फिर तुलसीदास जी क्या हुआ, तुम्हारे कृष्ण नाम में इतनी श्रद्धा नहीं है लगता है, हाँ, या तुम्हारे कृष्ण में इतनी ताकत नहीं है कि हाथी से बचा ले। तो सूरदास जी बोलते हैं कि देख यार, अभी दोस्त है, समझिए उनको। तो देखिए मेरे भगवान श्री कृष्ण वो लीला में व्यस्त है, मैं उनका सेवक हूँ या वो मेरे सेवक है कि मैं उन्हें इस हाथी से बचाने के लिए बुला लूँ? मेरे शरीर की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य, मेरे भगवान का कर्तव्य नहीं। मेरा शरीर और मेरा तो कर्तव्य है कि मैं भगवान की सेवा करूँ। तो मैं किस लिए भगवान को नीचे बुलाऊँ मेरे शरीर की रक्षा करने के लिए? इसलिए मैं चढ़ गया। तो तुलसीदास जी समझ जाते हैं कि सूरदास जी आप बड़े महान भक्त है। तो जो भक्त होते हैं उन्होंने हमेशा इस भाव में रहना चाहिए कि ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये संपत्ति, जो कुछ मेरे पास है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर आर पिलो तु अपदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा मन, देह, मानस देह गेह जो किछु मोर, मेरा जो भी है, मन, बुद्धि, संपत्ति, मेरे प्रजाजन मतलब मेरी फैमिली, जो कुछ भी है वो सब आर पिलो तु अपदे नंद किशोर। तो ये सूरदास जी का भाव देखकर तुलसीदास जी नतमस्तक होते हैं यार। तो ये महिमा है कि भक्त का ये मूड होना चाहिए, और इस मूड में जब भक्त भजन करे ना तो उस भजन का फल होता है, एंड दैट चैंट लीड्स टू हैप्पीनेस। दैट एंड, उस एंड को कितना छोटा करना है वो हमारे हाथ में। प्रभुपाद जी ने तो छोटा ही एंड दिया है, AND एंड, ये तो और बड़ा हो गया। वो जो रहता है ना शॉर्टकट वाला एंड, इतना छोटा एंड दिया है प्रभुपाद जी ने। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य कि उसे कितना छोटा रखना है। या चैंट, थोड़ा सा लंबा चैंटिंग, कितने तो साल, फिर एंड, फिर कभी जाके हैप्पीनेस आएगा नहीं आएगा। लेकिन यदि इस शरणागत भाव से यदि जाप करेंगे तो चैंट एंड बी हैप्पी, आनंद आता ही है। आज जो भी भक्त, इस हर भक्त को कुछ ना कुछ आनंद तो जरूर आता है। कितने लोग हैं जिन्हें जप करते समय आनंद नहीं आता है? जब 16 माला करते उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा बाजू में रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले कितना अच्छा कीर्तन हो रहा था, सबको आनंद आ रहा था, सबको आनंद आया। कितने दिनों के बाद ऐसे माहौल में आना, आनंद आया। हाँ, तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि सही में भक्ति में आनंद, पहले समझ में नहीं आ रहा था भक्ति में आनंद है कि नहीं। भगवान ने बोला ठीक है, मार्च के बाद लेट अस सी, मार्च टू नेक्स्ट मार्च, 12 महीने देता हूँ। आनंद खोजना है ढूंढ लो। मेरे सारे मंदिर बंद, सारे भक्त को बंद कर देता हूँ, हर किसी को अपने अपने घर में। नाउ फाइंड योर हैप्पीनेस। कितने लोगों को घर में बैठ के आनंद आया? आई एम नॉट।
ॲटलिस्ट भक्त संघामध्ये एटलीस्ट भक्तों के समुदाय में जब था 16 माला समय पे होती थी, जब था सेवा बहुत थी, माला भी होती थी, पर जैसे ही भक्तों का संघ बंद, मंदिर बंद, क्या हुआ? 24 आवर्स आप ही के पास थे, अपने ही पास थे। तो ये 24 घंटा जो हमारे पास था, अभी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा सा अपने अंदर जाके थोड़ा सोचिए। वो 3 महीने बाद में देखेंगे, पहले 24 घंटे, लॉकडाउन के 24 घंटे, वी कुड हैव वॉक्ड ऑन द पाथ ऑफ हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के चरण पद चिन्हों का हमने अनुकरण नहीं, अनुसरण किया होता। 16 के 32 किए होते, बहुत ही ज़्यादा भाव है तो 64 भी किए होते। अभी हमने देखना चाहिए कि हमने कितने किए। हाँ, तो भगवान ने हमें दिखा दिया कि तुम्हारे नाम जप में क्षमता नहीं है, मेरी कृपा में और मेरे भक्त की कृपा में क्षमता है। अभी सीधे से लॉकडाउन खोल रहा हूँ, धीरे धीरे सीधे से रविवार का सत्संग छोड़ना नहीं, शनिवार का सत्संग छोड़ना नहीं, बीच बीच में 1-2 फ़ोन कॉल्स भक्तों को कर लेने का। किस लिए? क्योंकि अपनी क्षमता से हम भक्ति में प्रगति कभी नहीं कर सकते। भक्ति में प्रगति करने का एक ही मूल मंत्र है, दूसरा महामंत्र है, पर एक मूल मंत्र है, और वो है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु का संग, क्योंकि साधु को रुचि है भगवान नाम में, हमें रुचि नहीं है, लेकिन जब हम उस साधु का संग करेंगे तो उनकी कृपा से भगवान नाम में रुचि आ जाएगी। उनकी कृपा के बिना रुचि नहीं आएगी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा हमें श्रवण करने मिलते ही नहीं। जब नारद मुनि वाल्मीकि जी को रामायण बताते नहीं, हमें समझते नहीं, जब वाल्मीकि जी उसे लिखते नहीं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गति। तो भगवान श्री रामचंद्र का जो नाम है उसमें 2 गुण हैं। एक वो मधुर है कि नहीं? हाँ, और दूसरा वो एक सिंह के भांति है। इधर वाल्मीकि जी को भी सिंह का है, वाल्मीकि मुनि सिंह से। क्यों? क्योंकि जब किसी जंगल में हम प्रवेश करते हैं तो जंगल में जो भी, क्या बोलते हैं उसे, जो भी प्राणी है हानिकारक, जो हमें घात कर सकते, ऐसे प्राणी वहाँ पे नहीं रहेंगे। कब? जब वहाँ पे सिंह रहेगा, है ना। सिंह भी घात करता है, लेकिन जब उस जंगल में शेर हो ना तो बाकी सब प्राणी छुप जाते। तो जब हमारे जीवन में वाल्मीकि नामक सिंह आया जाएगा ना, तो हृदय में जो कल्मश है, जो क्या कह सकते उसे, खतरा है हमारे लिए, वो सब छुप जाएंगे। जगह देख के छुप जाएंगे थोड़ी देर के लिए, पर जब उन्हें पता चले कि ये सिंह सब तरफ घूमता है तो हृदय छोड़ के भी चले जाएंगे। तो ये जो सिंह है, उस सिंह का हमारे हृदय में लाना चाहिए। और ये हुआ उस सिंह को। कौन है वो सिंह फिर? एक तो वाल्मीकि जी जो रामायण लिखकर हमारे हृदय में वो सिंहों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र। जब वाल्मीकि रामायण का हम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में कौन आएंगे? भगवान रामचंद्र। और तब जाके वो जो है कलमश, वो सब निकलेंगे, हमारे प्रयास से नहीं निकलेंगे। हाँ, निकलेंगे ज़रूर। एक बच्चा स्नान करते रहता है तो कोई देखता बोलता है, अरे कितना गंदा बच्चा है। हाँ,
कितना ज़्यादा फोम लगा है उसके आंख के ऊपर, कितना कीचड़ लगा हुआ है उसके आंख के ऊपर। क्या कर रहे हो? स्टार्टिंग में क्या मैंने बच्चा क्या कर रहा था? यदि कोई स्नान कर रहा हो, ही इज टेकिंग शावर, तो क्या होगा? साफ हो जाएगा। पर वो जो व्यक्ति देख रहा है कि क्या है, कितना गंदा है, कितना कीचड़ लगा हुआ है, कितना फोम है उसके शरीर के ऊपर। तो भले ही हमारे हृदय में इतने सारे कल्मश है, दिख जाते, हमें नहीं दिखते लेकिन आजू बाजू वालों को दिख जाते हैं। कब कौन सा इंडिकेटर लगा है? प्रभु जी का काम का इंडिकेटर लगा है, प्रभु जी का क्रोध का इंडिकेटर लगा है। अपने को नहीं दिखता है? हमें क्रोध, मैं थोड़े ना क्रोध में बोल रहा था, मैं मेरा ऐसे बोलता हूँ मैं, नहीं आजू बाजू लोग दिख जाता है, क्रोध में है, लोभ में है। हाँ। भक्त के संग में रहेंगे तो देखेंगे भी और दिखाएंगे भी, और भक्त के साय में या भक्त का साय छोड़ देंगे तो हम तो देखने के लिए बैठे नहीं, कभी देखते नहीं, और दूसरे भी दिखाएंगे नहीं, बोलेंगे क्या, अरे नहीं आप ही महान। गधे की शादी में ऊंट गया, ऊंट की शादी में गधा गया। वृष्टाणाम व्याहेषु गर्दभः प्रति जायते। वृष्ट ऊंट के विवाह में गधा जाता है। अभी सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए, गधे के पास तो कुछ था नहीं, तो गधा बोलता है अहो रूपम। किसे? अभी आप जानते हो कौन सुंदर है। गधा, एटलीस्ट गधे को कोई सुंदर बोले तो चल जाता, ऊंट को बोल रहा है अहो रूपम, कितने सुंदर हो तुम। अभी ऊंट भी सोचता है कि यार इतना अच्छा स्तुति किया दोस्त ने मेरे, तो रिप्लाई में कुछ कहना चाहिए। उसने गिफ्ट लाया नहीं था, गिफ्ट छुप नहीं लाया, ये छुपाने के लिए उसने शब्द रूपी गिफ्ट दिया, अहो रूपम, कितने सुंदर हो आप। तो ऊंट भी बोलता है अहो ध्वनि ही, कितनी अच्छी मधुर आवाज़ है तुम्हारी। अभी आप लोग ये जान लो कि यदि गधा यहाँ पर चिल्लाए तो हम क्या करेंगे। हाँ? तो ऐसे होगा, यदि हम भक्त का संग छोड़ देंगे तो फिर ऊंट और गधे की कहानी फिर से दोहराई जाएगी। हमारा क्रोध बाहर आएगा, वो बोलेगा क्या धाड़सी है तू, क्या साहस है तुझ में, तू ही है। इसलिए भक्त के संग में रहेंगे, भक्त गलतियां देखेंगे भी दिखाएंगे भी, कलमश देखेंगे भी दिखाएंगे, तब भी जाके तो हम उसके ऊपर प्रयास करेंगे। और फिर यदि आजू बाजू वाले देख ले, बोलेंगे कितना गंदा है, कितना कीचड़ है, कितना फोम है, क्या कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, अभी दिख रही गंदगी, कुछ दिन के बाद दिखेगी नहीं, सब गंदगी चली जाएगी। लेकिन क्या करना चाहिए उसने, नहीं तो वो बच्चा शावर से नीचे आ जाएगा। एटलीस्ट वो बोला जाता है ना, सौ चूहे क्या के बिल्ली हज को चली। अरे ठीक है, जाने दो उसे, हज जा रही है, चूहे खाना बंद करेगी, नहीं जाएगी 200 और खा लेगी। हाँ, तो यदि कोई उस प्रोसेस में है शावर लेने की तो क्या होगा, धुल जाएंगे। तो राम नाम का जो शावर है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें वो शावर मिल गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस शावर के नीचे और प्रभुपाद जी की छत्र छाया के नीचे जब तक हमें हमारे जीवन में ऊंट और गधे की कहानी दोहराई नहीं जाएगी, हमारे जीवन में जितने भी आएंगे, कितना गंदा है, कितना फोम लगा है, उनकी बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे ही प्रभुपाद जी की छत्र छाया और हरिनाम का आश्रय छोड़ देंगे, हरि बोल, फिर अपना अपना हरि बोल। तो प्रभु जी राम कथा के बारे में कहा था, आप तो फिलॉसफी सुनाए जा रहे हैं, चलिए राम कथा सुनाते हैं। तो आप सभी को तो पता है, फिर भी मैं शॉर्ट में कुछ हम सुनेंगे। तो महाराज दशरथ जी, उन्हें कितने पुत्र हुए, 4। तो जैसे ही पुत्र हुए तो सब अलग अलग हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण रो रहे, इतना रोते, अरे कितना रो रहे लोग। तो ऐसा एक जगह पर है जहाँ पर उन्हें सुलाया गया, फिर भी रोते जा रहे। फिर ऋषि बताते हैं कि बाबा आप क्या करो, इस बच्चे को उठाओ,
जिनका नाम था लक्ष्मण, और उन्हें राम जी के पास में लेके जाओ। तो जब इन तीनों को राम जी के पास में लेके जाया जाता है, राम जी के साथ लक्ष्मण जी को है, लक्ष्मण शांत। भरत जी के साथ शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न शांत। रोएंगे तभी जब राम से अलग होंगे। राम से अलग, राम चले गए, रोना आ जाएगा। रोना है लेकिन राम के साथ रोना है, राम को छोड़ के रोना नहीं है। राम के साथ रोना मतलब प्रेमवश रोना होता है, राम को छोड़ के रोना मतलब दुखवश रोना होता है, ये भौतिक जगत। तो जैसे ये तीन भाई अलग अलग थे, राम जी से रो रहे थे, पर जैसे वो एक आ गए तो राम जी प्रतीक है यूनिटी का। जैसे हम राम जी के संपर्क में आ जाएंगे हमारा दुख दूर, जैसे ही उनसे संपर्क टूट जाएगा दुख आएगा। इस जीवन के दुख को कभी कभी विष कहा जाता है, विषम, है ना। विष मतलब जहर, क्या करता है, मार देता है। लेकिन उस विष के साथ जब राम जुड़ जाएंगे तो विष राम बनेगा। विश्राम मतलब आनंद की प्राप्ति होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, जीवन के जो विष है उन्हें मत निकालिए, वो निकलेंगे नहीं। क्या करना है, विष को राम के साथ जोड़ दो, फिर विश्राम का आनंद करो। जो प्रभुपाद बोलते हैं चैंट एंड, तो एंड नहीं होगा, इट विल बिकम चैंट एंड बी हैप्पी। तो वही करना है। तो भगवान रामचंद्र के संपर्क में आने से जैसे उनका रोना थम गया, वैसे यदि हम रामचंद्र के संपर्क में आएंगे तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा और हमें आनंद की प्राप्ति होगी। क्या करें, थोड़ा लिख नहीं पाया इधर, तो बहुत सारे श्लोक मैंने यहाँ पर, इसलिए बार बार मोबाइल निकालता हूँ। तो भगवान रामचंद्र की महिमा गान करने से क्या होता है, सुनिए। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र मतलब जो कान के होल है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, कि भगवान का जो नाम है जब इस कर्णरंध्र से क्या होगा, प्रविष्ट होगा। कृष्ण नाम, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। धुनोति शमलम कृष्ण, तो जितना भी मल है उसे क्या करेंगे कृष्णा, धो देंगे। हाँ, क्या धुलाई की उसकी। हम कहते हैं ना किसी चित्रपट में यदि कोई फाइटिंग करता है, क्या धोया है यार, या क्रिकेट में फाइटिंग होता है, क्या धोया है यार। हाँ, तो भगवान भी ऐसे क्या करते हैं, धोते हैं। किसको धोएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो षड रूप है उनको धोएंगे। ये तभी धोएंगे कब, यदि उनको पिच पे आने देंगे। हाँ, धोनी को बिठा दिया तो क्या धोएगा, नहीं। यदि उसे बल्ले घुमाने हैं तो उसे पिच पे आना पड़ेगा। तो यदि भगवान को उनका बल्ला घुमाना है, उनकी कृपा का बल्ला, तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें पिच खुला करके देना पड़ेगा। प्रभु ये मेरे हृदय का जो पिच है वो क्या है, वो आपके लिए खुला है। षडरूपु बॉलिंग कर रहे, प्लीज़ छक्के उड़ा दो उनके। तो भगवान तब तक खेलेंगे नहीं जब तक ये हमारा, देखिए कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है कि उनको क्या देना है, उनके हाथ में बल्ला देना है। हम बल्ले के लिए रोते हैं, मेरे को दो मैं खेलूँगा, मेरे को दो मेरे को खेलने नहीं दिया। जीतना है तो बल्ला अपने हाथ में नहीं रखना है, बल्ला कृष्ण के हाथ में देना है। यदि उनके हाथ में देंगे तो धुनोति शमलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत्। जैसे बारिश के दिनों में क्या होता है, पूरा पानी कैसे होता है, कैसे होता है। किसी ने नदी देखा है, सॉरी गलत क्वेश्चन पूछ लिया, किसी ने नदी देखा है, हाँ देखा है कि नहीं, देखा है कि नहीं। इधर आवाज़ नहीं किया, वो लोग सोचते होंगे इंटरनेट पे देखने वाले सामने कोई है या ये दीवार को बात कर रहे हैं। देखा है कि नहीं, कैसे दिखती है नदी, कैसे दिखती है, सुंदर दिखती है ना, कैसे दिखती है। अभी पता चला है सबको नदी जिसके बाजू में ना उसे पूछो तो बोलेगी भयंकर दिखती है।
जब बाढ़ आती है ना तो भयंकर दिखती है, और देखना है तो तू आजा मेरे गांव में अगली बारिश में। मड्डी, मड्डी मतलब कीचड़ से मिलकर जब पानी होता है ना, क्या बोलते, गडूळ म्हणतो मराठीमध्ये, क्या बोलते हिंदी में, मटमैला। हाँ, मैली दिखाई देती है, गंगा मैली हो गई मैली दिखाई देती है नदी। पर जैसे ही शरद ऋतु आता है ना, क्या होती है, सलिलस्य यथा शरद। जैसे शरद ऋतु आते ही गंगा या कोई भी नदी हो वो कैसी दिखती है, स्वच्छ दिखने में। तो हमारे हृदय में जब भगवान नाम का शरद ऋतु आ जाएगा, भगवान नाम का शावर आ जाएगा, तो जो गंदा है, कितना गंदा है, वो सब निकल जाएगा। सिर्फ उस हरि नाम का शावर का ज़रूरत है। सिर्फ कृष्ण के हाथ में बल्ला देने का ज़रूरत है, फिर वो धो डालेंगे षड्रिपु को। और फिर किसी को आगे देखने वाला जो है ना, देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, प्रभु जी काम, प्रभु जी क्रोध, प्रभु जी मद, हाँ दिसते तुमसे, वो सबको दिख जाएगा। अरे कितने खुश हो। भक्तों को खुश होने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जितने प्रयास खुशी के लिए चल रहे हो, सारे प्रयास थम जाएंगे। बोलना प्रभु जी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो थमेंगे क्योंकि हम भक्ति में लगे। और दुख के बादल हट जाएंगे। क्या है वो, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नाही माया राधिकार। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है, माया एक अंधकार, अज्ञान। पर जहाँ कृष्ण रहेंगे, ये माया की शक्ति कुछ नहीं है, काम क्रोध की शक्ति कुछ नहीं है। पर कैसे करना है, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजयश्च नित्यदा। ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद् एकेन मनसा, मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मुक्ति का एक ही कारण है, बंधन का भी कारण, मुक्ति का भी कारण कौन, मन। तो प्रोसेस बता रहे, प्रविष्ट कर्णरंध्र, कर्णरंध्र से जिसे प्रवेश कराना है, कैसे, तस्माद एकेन मनसा, एकाग्र चित्त होकर भगवान सात्वतां पति, भगवान नाम को हमने प्रवेश करने देना चाहिए कर्णरंध्र में से। कैसे होगा फिर वो, श्रोतव्य, एक सुनकर, क्या सुनना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कीर्तन कर रहे, आप सुन रहे, आप कीर्तन करेंगे हम। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, एक तो श्रवण करना है और दूसरा कीर्तन करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, दूसरा ध्येयः पूजयश्च। ध्येय मतलब इंग्लिश में रिमेंबर, ध्येय मतलब स्मरण करना। एक हो गया कीर्तन करना, दूसरा हो गया स्मरण करना, क्या होता है, श्रोतव्य, श्रवण करना, दूसरा कीर्तन करना। जो सुना है, तो हम दो चीज़ें सुनते हैं, एक हरि नाम और दूसरा हरि कथा। तो पहला प्रोसेस हो गया सुनने का, तो दूसरा प्रोसेस करना है, कंजूस नहीं बनना है। दूसरा प्रोसेस करना है कीर्तन। कीर्तन मीन्स जो हरिनाम सुनने को आपको मिला है, वो हरिनाम वितरण करना है। देने में जो आनंद है ना, वो सुनने में भी आनंद नहीं है। प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी, पर उसको भक्त खोलते, रिवील करते कि उस चैंट एंड बी हैप्पी में क्या क्या है। तो उस चैंट में है सुनो, और दूसरा है बांटो। हम ये करते, सिर्फ सुनते, वो भी ठीक है, बांटना भी चाहिए, क्योंकि जो आनंद बांटने में है ना, वो आनंद सुनने भी में नहीं आएगा। 16 माला मेरा उस मॉर्निंग में हो गया, लेकिन दिन भर क्या किया, सो गया, कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन दिन भर, अरे विजयादशमीला
प्रोग्राम है, ऑनलाइन है, पाशील, ऑफलाइन है, ये शील। प्रचार करेंगे, बताएंगे किसी को, तब जाके क्या मिलेगा? अरे एक जीव को मैंने भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास किया। रो रहे थे, जैसे ही रामचंद्र के संपर्क में आ गए रोना बंद हुआ। तो हमारा रोना बंद हुआ कि नहीं? और चल रहा होगा तो कुछ तो, हाँ, प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसेस फॉलो करने में कुछ तो प्रॉब्लम है। बोले प्रभु जी स्वीट बनाया है, लेकिन शक्कर के जगह नमक डालेंगे तो कैसे मीठा लगेगा? तो पहला श्रवण है, दूसरा जो मिला है उसे बांटना चाहिए। एक भक्त हमसे पूछ रहे थे कि वैसे जो बता रहा हूँ वैसा उतना ये उस स्तर पे है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए कुछ सुनने मिलेगा। कुछ भक्तों को उसका अनुभव है, क्योंकि जिनको कहा है वो सामने ही है। तो एक भक्त उनसे कह रहे थे कि देखिए कितने प्रसन्न दिखते हैं, जब कोई सेवा करता हूँ तो तब देखना कितना दुखी दिखता हूँ। पर फिर भी वो भक्त कह रहे थे कि कितने प्रसन्न देखा, तो उनकी प्रसन्नता का राज पता है आपको? तो वो उन भक्तों ने कहा कि क्योंकि सबको सेवा करते इसलिए खुश है, सबको देते। तो क्या दिया था? तो एक बार दिया, वो भी आ गया वैसे। हमने कुछ पकोड़े बनाए थे, सेवा मिला था पकोड़े बनाने का, और भक्त बैठ गए खाने के लिए। अभी बनाने वाला तो जब तक वो पूरा बनेगा नहीं खा नहीं सकता, उसके पास नहीं है। यदि वो खाने वालों में से होता तो खा लेता, अभी बनाने वालों में से था तो बनाए। तो हमने पकोड़े बनाए, खिलाए, तो ड्यूटी भी करने लगे, हाँ प्रभु जी हमको कल कितना पकोड़ा खिलाया, लेकिन एक भी उन्होंने खाया। मैंने बोला बाद में सब बचे मैंने खाए थे। पर एक बात समझ में आई कि सही में जो खिलाते समय मुझे अनुभव आ रहा था वो खाते समय नहीं आया, क्योंकि ये सब लोग खा के चले गए हाथ धो के। कुछ ने प्लेट भी वैसे रख दिया था, बोले प्रभु जी बाद में धो लेना। पर जो आनंद खिलाने में आ रहा था, गर्मा गर्म वो बैठे और बोले अरे क्या बनाया प्रभु, दे दो, अरे क्या बनाया प्रभु, अभी पता नहीं हो किस। तो जो आनंद उनको खिलाते समय आ रहा था, सही में मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे मिलेंगे कि नहीं बाद में। नहीं तो हर संडे फिस्ट में जब काउंटर पे कभी कभी रहते तो लगता था अरे प्रभु जी सेकंड डबल सर्विंग डबल सर्विंग डबल सर्विंग, हमारे वक्त है डबल सर्विंग, सबको याद आ गए। ऐसा बोलते धड़कन रुक जाती, प्रभु जी मेरा प्रचार थांबू दे, वो थोड़ा सा स्वीट रहना का नहीं। पर जो आनंद बांटने में आया वो बाद में खाने में नहीं आया। खा खा के कितने खाएंगे? 100 गुलाब जामुन बनाए, खा खा के कितने खाएंगे? बताइए ना कितने खाएंगे? मिलेंगे नहीं, फिर भी बताइए कितने खाएंगे? कितने खाएंगे? 10, 20, 30, 40? हाँ, जब हम जवान थे, अरे बोलेंगे प्रभु जी, हाँ जब हम युवा थे, मतलब कॉलेज डेज में थे, तो उस समय कुछ हमारे दोस्तों ने कंपटीशन किया। बोले चल शिवा शादी का आमंत्रण नहीं है, फिर भी हम जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कॉलेज के बाजू का ग्राउंड उन्होंने यूज़ किया था, कॉलेज के ड्रेस में थे, चले गए। तो गुरुवार था, सुबह में हम व्रत करते थे, शाम को हम व्रत छोड़ते थे। तो बोले अभी व्रत छोड़ने का टाइम भी हो गया, 3 लोग थे हम चले गए। बोले क्या खाएंगे प्रभु जी? तो हम दोनों ने बोल दिया पहले इनको व्रत है। अभी मैं छोड़ता भी था, फिर मैंने बोला अभी बोल ही दिया है, तो व्रत में गुलाब जामुन तो चलते, दूध का होता है, तो हमने बोला गुलाब जामुन खा लेंगे। तो उनको भी लगा कि कॉलेज का ग्राउंड हम यूज़ कर रहे हैं, अभी कॉलेज वाले आ गए तो, और छात्र है, तो तीनों को उन्होंने 5-5 गुलाब जामुन परोसे। हमने बोला प्रभु आता गुलाब जामुनच खायचे। तब भक्ति में नहीं थे हम, बोलेंगे प्रभु जी अब शादी, जाते शादी में, तो खाने लग गए। और उनका जो बेटा था वो हमारी एज का था, तो उसे बोलने भी लगे प्रभु अजून घेऊ ना एक बेटा, अजून घेऊ की। तो ऐसा करते करते हमने 30 खा लिए, 30, हाँ 30 खा लिए। वो लोग आउट हो गए, 33 मैं भी आउट हो गया। मैं बोला अभी बस फास्ट ब्रेक, चलो वापस। 100 गुलाब जामुन बने हैं, खा खा के कितने खाएंगे? 30, 40, 50, लेकिन बांट बांट कर कितने बांटेंगे? बोलेंगे प्रभु जी आने दो। तो यदि बांटने में आनंद लेंगे ना, तो खाने का आनंद भूल जाएंगे। खाने में आनंद ढूंढ रहे
पेट एक जगह पे जाके बोलेगा रुक, बस हो गया, रुक, रुलाएगा क्या, रुक। लेकिन बांटने को कोई बोलेगा नहीं रुक। 2 लाइन, एक खाने वाला लाइन, दूसरा बांटने वाला लाइन, कौन सा छोटा होता है? बांटने वाला छोटा होता है, खाने वाला तो लंबा होता है। अच्छा, किधर कंपटीशन होता है? कितने लोग लाइन में खड़े थे प्रसाद के लिए? कभी हम कार्तिक यात्रा में जाते थे, 5000 भक्तों का लाइन रहता था। कधी तरी वो लोग मॅनेजमेंट करते थे, 100 लोग तो कम से कम रहते थे। किती वेळ थांबायचं, किती वेळ थांबायचं, किती वेळ थांबायचं। कभी भी कंपटीशन इधर रहता है, इधर नहीं रहता है। तो यदि बांटेंगे तो देयर इज नो कंपटीशन। तो एक वृत्ति है वो भोग वृत्ति, जहाँ पे हर जगह पे कंपटीशन रहेगा, कहीं पर भी जाए, भौतिक जगत में रहे, आध्यात्मिक जगत में रहे। यदि भोग वृत्ति में रहेंगे तो भोगी लोगों का बहुत बड़ा मेला है। देयर इज ह्यूज कंपटीशन, करो या मरो। लेकिन सेवा वृत्ति जो है उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं। भैया लाइन खुली है, चला जा, रुकने का जरूरत नहीं, सीधा। तो भगवान नाम श्रवण और भगवान नाम का कीर्तन। तो श्रवण करने में तो कंपटीशन है, उधर बहुत कंपटीशन करना पड़ेगा। कीर्तन करने में नो कंपटीशन। प्रभुपाद कहते हैं अरे मनुष्य को प्रचार कर सकते हो, जीव जंतु किसे भी प्रचार करते हो, तो नहीं हो रहा है तो वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करो। क्या होगा? वो उसका भी उद्धार हो जाएगा, कीर्तन हो गया, तेरा भी उद्धार हो जाएगा, श्रवण हो गया। श्रोतव्य कीर्तितव्य। दूसरा ध्येय। श्रवण के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ लिमिटेशन नहीं जाए, फिर भी 16 माला का है, तो 16 जैसे होता है हम झाले अच्छे, फ्री हो जाता है। फिर बोला नहीं फ्री नहीं होणे, क्या करना है? कीर्तन करना है। प्रचार पण झाला, सकाळचा झाला, दुपारचा झाला प्रचार, खाऊन पण झालं, प्रचार भी हो गया। अभी क्या करना है? ध्येय। क्या करना है? स्मरण करो, जो कीर्तन किया है उसका स्मरण करो कि मैंने कैसे किया था। इंटेंस था या इंटेंसिटी कम था? यदि इंटेंस नहीं था तो इंटेंस करेंगे, कम था बढ़ाएंगे। स्मरण करो किसका? फुल इंटेंसिटी था तो फिर कथा का स्मरण करो, धाम का स्मरण करो, भक्तों का स्मरण करो। सब हो गया श्रवण करके, सारे भक्तों के बारे में मैंने 10-10 बार स्मरण किए, अभी कुछ रहा नहीं, पूजश्च। तो फिर भगवान के विग्रह किधर गए क्या? हाँ, ऐसे खड़े होते हैं हमारे गौर नेता। सरेंडर, ये सुधरेंगे नहीं। मैं सरेंडर हो गया। मैं इधर खड़ा रहता हूँ, ये आते नमस्कार करते, किसे नमस्कार का देखे नहीं, पलट जाते। मतलब आते इसलिए कि मुझे दर्शन दे। उनके दर्शन के लिए हम आना चाहिए, उन्होंने हमारा दर्शन करा। वो दिन रात इधर ही खड़े हुए गौर नेता हमारे, किस लिए? दर्शन देने के लिए। लेकिन हम भक्त धर्मट किया, देखा भी नहीं है या चले गए। यदि पूछे नरसिम्हा भगवान का दर्शन किया क्या? ठीक है, अगली बार दूंगा दर्शन मेरा उन्हें। ऐसे भाव से निकलना चाहिए। पूजश्च, तो दिन रात इधर ही है, क्या करना है? भोग बनाओ, उन्हें खिलाओ, पूजा करो, ड्रेसिंग करो, कितना सेवा, 24 घंटा कम पड़ेगा। लॉकडाउन के हो या क्या बोलेंगे उसको, लॉक का अपोजिट, अनलॉक, हर चीज़ में समय कम पड़ेगा भक्ति करने के लिए। तो रामचंद्र जी के जो 3 भाई है, राम की तो महिमा आप सब जानते हैं ना। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम। राम जी का एक नाम सहस्त्र विष्णु नाम के तुल्य है। पर उनके भाई भी जो है ना वो कम नहीं है। देखिए, शुरू करेंगे भक्त से, खत्म भी करेंगे भक्त पर। प्रोटेक्टेड है, कुछ गलती हुआ बीच में तो हो, संभाल लेंगे भक्त। राम जी तो देखेंगे क्या रे, थोड़ा कम पास टाइम बताया मेरा, पर भक्त बोलेंगे हाँ ठीक है चल जाएगा, तो हम बच जाएंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो 3 भ्राता है,
नाम बताइए। लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई। तो राम जी की तो महिमा सुन लिया आपने, अभी लक्ष्मण जी की भी सुनिए। तो लक्ष्मण जी के नाम का डेफिनेशन है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो। लक्ष्मण कौन है? कौन है? लक्ष्मी संपन्न है। अभी हम बोलेंगे लक्ष्मी संपन्न है तो वनवास में क्या कर रहे हैं? देखिए भक्त का मूड कैसा होता है। धनुष कितने तोड़ा? किसने तोड़ा? राम जी ने। शादी किसका हुआ? राम जी का तो हुआ। अरे लक्ष्मण को फिर भी मिल गया ना, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, पर लक्ष्मण जी ऐसा नहीं सोचते, कुछ नहीं करना पड़ा, भगवान ने कर दिया अपना भी काम। नहीं नहीं। हाँ, वनवास किसे हुआ? श्री राम जी को। साथ में कौन गए? सीता माता भी गए ना। हाँ, पर साथ में और भी एक थी, वॉलंटरी नहीं था, वो रहते थे, राज्य में रहते थे, राज्य करते, बोलेंगे भरत राजा से ही एटलीस्ट मैं सर सेनापति तो रहूंगा, पर नहीं। हाँ, राम जी का सेवक हूँ तो राम जी के साथ रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। उनका ये भाव नहीं था अरे तुम्हाला भेटला ये वनवास मला थोडासा, पर राम जी, लक्ष्मण जी उनके साथ जाते। तो ऐसा कौन सा लक्ष्मी है जिस कारण उनके नाम का अर्थ होता है लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न? तो उनके पास है भक्ति का लक्ष्मी। भगवान नाम के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसका लक्ष्मण उनके पास है। वो लक्ष्मण है। तो हमें भी लक्ष्मण बनना चाहिए। जब हम लक्ष्मण बनेंगे तो वनवास, नहीं तो वन में तो जाते ही प्रतिज्ञा कर लिया था, साथ में लेके नहीं गए अपनी पत्नी को, वन में अकेले गए। क्यों? नो डिस्ट्रैक्शन, आई जस्ट वांट टू सर्व लॉर्ड रामचंद्र। प्रतिज्ञा किया कि मैं इस धरती की सौगंध खाता हूँ, 14 साल सोऊंगा नहीं, खाऊंगा पीऊंगा नहीं, सिर्फ क्या करूंगा? सेवा करूंगा। भरत जी के बारे में भारम वहति, तो भरत जी के नाम का अर्थ होता है भारम वहति। किस चीज़ का भार है उनके ऊपर? राज्य का भार है। किस चीज़ का भार है उनके ऊपर? तो उनके ऊपर सही में भार है, तो भक्ति का भार लेके चलते हैं, सिर्फ राज्य का भार नहीं है। उनका कोई उस जो कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं उसमें उनका कोई हाथ नहीं था। उन्हें फिर भी सारी प्रजा ने निगलेक्ट किया कि राज्य के लिए भाई को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, हर किसी ने उनका त्याग किया। उन्हें इतना ही भरोसा था कि मेरे पापा, मैं फादर, मेरे पिताजी, उन्हें मुझ पर ज़रूर विश्वास होगा। लेकिन क्या करें, वो आने से पहले उनका देहांत हो जाता है। लेकिन जब वो भी पूछते ऋषि मुनि से कि मेरे पापा ने क्या कहा, उनका क्या मत था मेरे बारे में, तो दशरथ महाराज कहते कि मेरी चिता को, मेरे शरीर को, शव को कीड़े मकोड़े खाने दो, कुत्ते खाने दो, लेकिन भरत को उसे स्पर्श मत करने देना। अभी सोचिए कितना बड़ा भार है। कॉन्स्पिरेसी किया, ये भार लोग बोलते चल जाता, लेकिन पिताजी ने भी बोल दिया, तो ये भार लेकर चलते हैं। देखते कि मेरे भगवान रामचंद्र वो जिस भूमि से चल रहे हैं, मैं उस भूमि पर कैसे खड़ा रह सकता हूँ, उससे नीचे खड़ा रहना चाहिए, गड्ढा करके वहाँ पे रह देते। इतना तपस्या, ये भार। चौथे भाई, क्या नाम उनका? शत्रुघ्न एव शत्रुघ्न। कहते कि शत्रुघ्न ही शत्रुघ्न है, शत्रु का हनन करने वाला। अभी सोचे तो कौन सी शत्रु का हनन किया? किसी एक का ही नाम है, मैं नाम भूल गया। एक ही शत्रु का हनन किया, फिर भी उन्हें क्या कहा जाता है? शत्रुओं का हनन करता। जहाँ की इतने सारे शत्रुओं को मार दिया, रावण को भगवान रामचंद्र मारते। तो सही में शत्रु का हनन करता। तो कौन सी शत्रु का उन्होंने हनन किया है? तो उन्होंने फॉल्स ईगो का हनन किया। फॉल्स ईगो मतलब मिथ्या अहंकार। तो हमें राम जी से सीखना है कि कनेक्ट, हमारे संपर्क में जो आएगा कनेक्ट होगा भगवान से, हम भी खुश, वो भी खुश। लक्ष्मण से सीखना है लक्ष्मी प्राप्त करो। कौन सी लक्ष्मी? इस दुनिया में सब लोग लक्ष्मी प्राप्त कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक लक्ष्मी प्राप्त करनी है। कौन सी? भक्ति की लक्ष्मी।
और भक्ति का सही में भार है, भार नहीं है, नहीं, भक्ति का भार है, उसे सिर्फ क्या करना है, टॉलरेट, इस भार को क्या करो, सहन करो, लेके चलो। ये भार लग रहा है क्योंकि हमारा ही भार है वो, हमारे कर्मों का भार है, लेके चलेंगे तो ये भक्ति का भार भी सहज हो जाएगा। और शत्रुघ्न से सीखेंगे क्या, कि हमें एक शत्रु का हनन करना है, एक ही शत्रु का, बाकी 5 भगवान कर लेंगे। कौन सा शत्रु, मिथ्या अहंकार कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं केवल भगवान श्री रामचंद्र का सेवक हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।